कोशिश करूँगा कि 6-7 महीने में आपका व्यवस्था चालू हो जाएगा उधर। बच्चों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, बच्चों के लिए कुछ बड़ा होगा। और नमस्कार। नमस्कार सर, आज इतनी दोपहरी को आप 2 बजे श्याम सुख गाँव लाइब्रेरी पहुँचे हैं, इसके लिए पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों और सभी की तरफ से। धन्यवाद। हम तो क्या है, सामाजिक सरोकार के चूँकि मुखिया हैं जी और समाज की सेवा का हमारा एक केवल लक्ष्य है, तो इसलिए जब भी हमें कोई प्रस्ताव लेकर के आता है तो हमारा ये फिर एक मतलब मोरल ड्यूटी हमारी बन जाती है कि वहाँ जाकर के मैं देख के आऊँ कि रियली क्या है। सर, आज 2 बजे और माता जी साथ में। तो उसमें क्या है कि कल ही यहाँ के श्याम सुख के गांव के जो है सरपंच जी कल ही हमारे पास निवेदन लेके आए थे। कल 2:30 बजे मैंने ऑफिस में मुलाकात की थी, तो इन्होंने बताया कि 2 बजे इनका जो है साप्ताहिक टेस्ट ये करते हैं। लाइब्रेरी इनके पास जो ऑलरेडी इन्होंने कुछ व्यवस्था कर रखी है, तो काफ़ी सीमित इनकी व्यवस्था है। तो कल इन्होंने आमंत्रित किया मुझे कि 2 बजे आप आएंगे तो थोड़ा देखेंगे कि बच्चों के अंदर जो है जज्बा है इस काम को करने के लिए और इसमें बच्चे कैसे भागीदार बन रहे हैं। तो उसी को हम जस्ट साक्षी बनने के लिए 2 बजे यहाँ पे आज आए हुए हैं। सर, आपकी पोस्ट पे जो बड़े बड़े लोग हैं, कुछ एक, मैं सभी का तो नहीं कह सकता, वो ड्यूटी टाइम पे भी नहीं मिल सकते, तो आज तो आप संडे को आए हैं 2 बजे। जी नहीं, ये हमारा मैं बताया जैसे कि सामाजिक सरोकार का चूँकि मैं मुखिया हूँ, हमारे विभाग के द्वारा बनाया दिया जी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसको निभाने के लिए आना पड़ेगा। और चूँकि यहाँ पर ये अगर रियली ज़रूरत है तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये रियली ज़रूरत है, इतनी व्यवस्था जो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि कमी पड़ रही है, तो उसका साक्षी बन कर के देख कर के ये हमारा ड्यूटी बन जाती है। सर, गोरखपुर जो परमाणु बिजली घर है, उसके द्वारा आसपास के जो गांव हैं उनमें काफ़ी लंबे समय तक से आप अलग अलग सुविधाएं दे रहे हैं। पीने के पानी की है, सीवरेज की है, बच्चों की पढ़ाई की है, स्वास्थ्य की, आपकी वैन भी लगातार आ रही है। आप और क्या युवाओं को संदेश दो? हमारा जो विभाग है बेसिकली 3 मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान केंद्रित करता है सामाजिक सरोकार में। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले हमने सारे स्कूलों में कोशिश किया है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। जो हर स्कूल में 3वीं कक्षा, 5वीं कक्षा, 8वीं, 10वीं और 12वीं के जो टॉप 3 बच्चे जो होते हैं उनको हम जो है वन टाइम अवार्ड भी दे रहे हैं, बच्चों का प्रोत्साहन राशि देते हैं उसमें। इसके अलावा स्कूलों में वाटर कूलर, मिड डे मील शेड, प्रेयर शेड, ये हमने शिक्षा के तहत बनाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी ऑलरेडी 16 किलोमीटर के दायरे में हमारी वैन चल रही है और इसमें नागरिकों को हम स्वास्थ्य का जो है हम उसमें पूरे डॉक्टर की टीम है, उसमें हम फ्री मेडिसिन भी लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में हमने कोविड के टाइम में उनको एक SCLS एम्बुलेंस दिया। अभी भारत सरकार की जो योजना चल रही है कि टीबी रेडिकेशन करना है, तो टीबी रेडिकेशन के लिए टेस्टिंग की ज़्यादा जो है सख्त ज़रूरत है, तो उनको अभी हम जो है करीब 2 करोड़ के इक्विपमेंट उनको अभी हम देने जा रहे हैं। उनके साथ भी हमने अनुबंध किया है। इसके अलावा हमने कोविड के टाइम में भी काफ़ी जगह ऑक्सीजन जनरेटर का जो है हमने अपना CMO फतेहाबाद को इक्विपमेंट बांटे। अभी इसकी एक्सरे मशीन की रिक्वायरमेंट आई है CMO हिसार से और गुना से, उनको हम दे रहे हैं। इस तरह से खेल के क्षेत्र में हमने अभी हाल में बैजलपुर में 8 करोड़ रुपये का एक इंटरनेशनल लेवल का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बना रहे हैं। इसके अलावा ग्राम नहला में हमने हैंडबॉल का 2 उनके कोर्ट बना के दिए। गांव गोरखपुर में हमने बास्केटबॉल का जो है कोर्ट बना के दिया और एक स्टेडियम के अंदर इनको जिम का हॉल बना के दिया। ऐसे हम कई जो है हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ युवा आगे निखर के आ सकता है और नेशनल लेवल पे जा सकता है, उस चीज़ को हम प्राथमिकता देते हैं, जिससे कि सामाजिक सरोकार में हमारे डिपार्टमेंट का भी कुछ भागीदार बन सके। सर, हमारा चैनल KGHR एक मुहिम चला रहा है, पौधे लगाएं पर्यावरण बचाएं, तो आपका भी कोई पर्यावरण का? हाँ बिल्कुल, पर्यावरण के लिए हम जो है प्रतिबद्ध हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत हम पर्यावरण का प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं, तो हम और विभाग की तरफ से ज़रूर इस पर हम के भागीदार बनने की कोशिश करेंगे। आपके इस प्रयास के लिए हम आपको बहुत ये सराहनीय काम है, क्योंकि पर्यावरण हम अच्छा करेंगे तो हम आगे अच्छे जो आगे युवा आएंगे उनके लिए अच्छा वातावरण और अच्छे माहौल रहेगा।
जी। तो आपके बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए, और हम जरूर भागीदारी बनने की कोशिश जी करेंगे। सर आए हैं आपके साथ। सर आप भी कुछ कहो। देखो मेरा तो क्या है, मैं तो जो प्लांट के जितने भी कार्य होते हैं लगभग CSR का फंड होता है, लगभग मेरा जाना होता है। तो ये नहीं है भाई इनका कोई स्पेशली भी इस गांव के लिए मैंने इतना करना है, उस गांव के लिए इतना, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इनको लगा भाई बैजलपुर के अंदर का एक साहब ने बताया हमको कि एक बच्चे वहाँ इतने बढ़िया खेल रहे हैं, कम से कम 200-250 गुड़ियाँ वहाँ हॉकी खेलती है। तो एक बार वैसे ही शाम के समय निकल गए, इन्होंने देखा कि भाई यहाँ रियल में इनको ज़रूरत है, तो उसके लिए इन्होंने एस्ट्रोटर्फ के लिए बोला, और वो आज बन के तैयार भी हो गया। इसी तरह जैसे कल अपने यहाँ से टीम गई थी, सरपंच साहब जी गए थे और मुकेश जी, जिन्होंने अपने इस लाइब्रेरी के बारे में बताया, तो उन्होंने तुरंत जो इनका ऊर्जा को देखकर, इनके जो मेहनत को देखकर तुरंत इन्होंने कहा कि कल मैं आऊँगा, जो आपका साप्ताहिक टेस्ट उसमें मैं शामिल होऊंगा, देखूंगा। और जहाँ देखने के बाद मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने जो अपने माइंड में सेट कर लिया, जो करना है वो लगभग फाइनल है। बच्चों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, बच्चों के लिए कुछ बड़ा होगा। और ये नहीं है भाई ये हमारा अधिकार से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना जहाँ इनको लगता है वह हमारी ज़रूरत है यहाँ, तो यहाँ खड़े रहते हैं। पहले जैसे प्लांट लगने से पहले लोगों में भ्रांतियाँ थी, वह NPCL इस तरह का प्लांट लगा रहा है, वो हमारे क्षेत्र के लिए गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे क्षेत्र के लिए जितना विकास न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत परियोजना इसने CSR का फंड लगाया है, तो वो काफ़ी काबिल तारीफ। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप वहाँ विजिट करना, प्रत्येक गांव में जाना, आप वीडियो शूट करना, फिर आप बताना मतलब इसके कितने नुकसान हैं, कितने फ़ायदे हैं। देखो वैसे तो नुकसान है, अगर घर में बल्ब लगाते हैं तो उसका भी पता नहीं भाई किसको कन लग जाए, लेकिन ये चीज़ें आप उसके नुकसान की बजाय उसके गुण देखो कितने हैं। हमारा क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ नहीं, आप आज हमको ये फील नहीं होता कि हमारे यहाँ सरकार की तरफ से फंड नहीं और नहीं। हमारे प्रत्येक क्षेत्र के अंदर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खेल है। गांव गोरखपुर के अंदर भी बढ़िया काम करवाए हैं। तो हर एक गांव के अंदर, भुमना के अंदर भी एक अच्छी सोच है इनकी, अभी जल्दी कुछ बड़ा कार्य होगा। जैसे अभी पीछे 17 बस क्यू शेल्टर बने थे, वो भी हमारे जन सरोकार के तहत वह आम नागरिकों के लिए है। तो मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं लगे कि आपको जहाँ प्लांट ने कोई काम नहीं किया होगा। हर एक फील्ड के अंदर बच्चों के जैसे स्कूल के लिए है, जो अपने स्कूल आपका कहने का मतलब ये जो आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं उनके लिए थर्मल पूरा काम कर रहा है। 100% श्योर है जी, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप देख सकते हैं ग्रामवासियों द्वारा पौधा भेंट किया जा रहा है थैंक यू वेरी सर को। मच। जी आइए आइए जी आइयो आइयो आए हम कैसे आना बुलाओ। का नाम क्या है बता दें? मुर्गा हड्डी प्लांट है पीछे तो मुर्गा रहेगा पर तो ये व्यवस्था आपको कम पड़ रही है, कम लग रही है? आपको क्या लगता है और ज़्यादा यहाँ चाहिए? एक्सटेंशन चाहिए आपको। तो अभी कितने घंटे आप पढ़ते हैं यहाँ पर? 8 से 9 घंटे पढ़ लेते हैं। और सेल्फ स्टडी मतलब यहाँ पर किताब मिल जाती है या घर से किताब लेके आते हैं? किताब मिल जाती है लेकिन इस लाइब्रेरी से मिल जाती है। और बताया यहाँ पर और किस चीज़ की आपको कमी लगती है यहाँ पे, क्या और होना चाहिए? क्योंकि अभी हमने आप लोगों की किस जानकारी के लिए हमने की पता है, सरपंच जी को मैंने आश्वासन दे दिया कि 150 सीटिंग के लिए आपको हम व्यवस्था कर रहे हैं। आपको क्या और चाहिए जो आपको अभी प्रेजेंट में लगता है कि जो नहीं है, जो होना चाहिए है? सोलर भी कर देंगे, उसमें सोलर ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में है। इसके अलावा पता और क्या चाहिए? इसके अलावा को और हो जाएगी तो और अच्छा हम कर पाएंगे। और बताओ बेटा, आप बताओ कुछ, आपको खड़े हो तो बताओ जरा, आपको कुछ चाहिए क्या? आप ही को हाँ आपको बताओ स्पेशल लाइब्रेरी में जो आप अभी जरा खड़े हो तो बताओ नाम क्या है, क्या कौन सी क्लास में है, क्या है? सीटिंग की प्रॉब्लम है, जिनको सीट नहीं मिल रही। नाम मेरे नाम बताओ, कौन सी क्लास में हो? गुड, वेरी गुड। देन इन विच क्लास यू आर स्टडीइंग? बीए सेकंड ईयर। कहाँ पे जाते हैं हिसाब पढ़ने? सेल्फ स्टडी करो मत।
है ना। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या कमी लग रहा है इधर? सिटिंग की है, मतलब जो है पूरा सीट फुल हो जाती है, जगह नहीं मिल पाती है आपको। चलो तो व्यवस्था मैंने कोशिश करूँगा कि 6-7 महीने में आपका व्यवस्था चालू हो जाएगा उधर, मतलब अभी काम शुरू हो जाएगा, काम कंप्लीट होने का हो सकता है अगले साल आपको व्यवस्था पूरी मिल जाएगी। ग्रेट। तो इस टीम के लिए भी आप लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास अब कल आ गए हैं, तो आपकी जो कमी है उन्होंने बता दिया है। हम शीघ्र कोशिश करेंगे जल्दी इसकी कमी को हम पूरा कर पाएं।